Good morning, dear students. In last videos, we have learned about the various methods of the preparation of organolithium compounds. And today, we are beginning to learn about the properties of the organolithium compounds. So, let me know that what are these basically properties are. Properties मतलब क्या होता है, कोई भी कंपाउंड की प्रॉपर्टी क्या होती है, ये हमें आज देखना है. तो अगर कोई कंपाउंड रिएक्ट होता है और उससे कोई नया कंपाउंड अगर बनाया जाता है तो उसी को हम बोलते हैं उस कंपाउंड की प्रॉपर्टी. मतलब यहाँ एक बात तो हमारी क्लियर होनी चाहिए कि जब भी कोई रिएक्शन होती है कोई भी कंपाउंड की, तो उसमें क्या होता है कि जो भी लेफ्ट हैंड साइड वाला जो कंपाउंड होता है हमारा, दैट शुड बी अ ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड ही रहेगा. मतलब इसमें बिकॉज वी आर स्टडिंग हियर द प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑर्गेनोलिथियम compounds. So one thing should be clear that in properties of the organolithium compounds, left hand side product should be a organolithium compounds. So some important properties of the organolithium compounds are, so these organolithium compounds, they are always covalent compounds or they are covalent in nature. Secondly, these compounds, they are soluble in organic solvents like benzene. उसकी थर्ड प्रॉपर्टी ये होगी कि जो भी ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स होंगे, दे आर एग्जिस्ट इन पॉलीमेरिक फॉर्म. ओके, दे आर एग्जिस्ट इन पॉलीमेरिक फॉर्म. मतलब जैसे कि एग्जाम्पल अगर लिया हमने, इसके एग्जाम्पल्स क्या होंगे? टेट्रामिथिल लिथियम. टेट्रामिथिल लिथियम, टेट्रा 4 स्टैंड्स फॉर दी टेट्रा. तो ये क्या हो गया? मिथिल लिथियम का पॉलीमेरिक फॉर्म हो गया. तो ये एग्जाम्पल है. दिस इज द ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड. अनदर एग्जाम्पल वी हैव टेकन हियर, हेक्साइथिल लिथियम. सो ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स दे आर एग्जिस्ट इन पॉलीमेरिक फॉर्म्स. देन द फोर्थ प्रॉपर्टी इज These are highly reactive. जैसे कि हमने वो क्यों रिएक्टिव होते हैं हाईली, हमने लास्ट वीडियो में देखा था. सो दे आर हाईली रिएक्टिव एंड अगेन दे आर मोर रिएक्टिव देन द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स. अभी जो भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है जिसको हम RMgX से डिनोट करते हैं, अल्किल मैग्नीशियम हैलाइड्स, कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि मिथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, इथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड्स, जिसको हम बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. तो ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स होते हैं, तो इससे भी ये क्या होते हैं? मोर रिएक्टिव होते हैं. कौन से? ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स. तो इसीलिए अभी क्या है कि इंस्टेड ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स, मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज में ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स का यूज किया जाता है, क्योंकि ये क्या होते हैं? हाईली रिएक्टिव होते हैं इसलिए. ओके, नाउ बहुत सारे इससे कंपाउंड्स बनाए जाते हैं. सो वी आर बिगिन टू लर्न about the some important reactions of the organolithium compounds. So first is the formation of alkene. First reaction is the formation of alkenes. मतलब क्या होता है कि organolithium compound से हम बहुत सारे compounds को prepare कर सकते हैं. So one of the preparation is, or one of the reaction of this organolithium compound is formation of alkene. इसमें क्या होता है, हम एग्जाम्पल लेते हैं फॉर्मेशन ऑफ अल्कीन्स में. इससे ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड से अल्कीन कैसे बनाया जाता है ये हम आज देखेंगे इसमें. तो इसमें एग्जाम्पल लिया है हमने, ये हमारा एग्जाम्पल है कि यहाँ पे इथिल लिथियम, एग्जाम्पल इज इथिल लिथियम. व्हेन इट गेट डिकम्पोज्ड और व्हेन इट undergoes heating, then it will get decomposed to give the ethene. तो यहाँ पे क्या फॉर्म होगा? यहाँ फॉर्म होगा इथीन. और ये जो हो जा मतलब ये जो कंपाउंड है हमारा, ये क्या होगा? लिथियम हाइड्राइड. ठीक है. सो इन दिस वे वी कैन प्रिपेयर द ethene from the ethyl lithium, which is the organolithium compound. Okay. Second reaction is the formation of alkanes.
अभी ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड से अल्केन्स भी बनाया जा सकता है। तो अल्केन दो मेथड से बनाया जा सकता है। एक तो हो सकता है कि अगर हमने ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड का अगर हाइड्रोलिसिस किया तो उससे हमको क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा हमें अल्केन। ओके, और सेकंड मेथड ये हो सकती है कि ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड के साथ अगर हमने अल्कील हैलाइड को अगर ट्रीट किया तो हमें अल्केन मिल सकता है। सो दीज आर द टू एग्जाम्पल्स फॉर द formation of alkanes from the organolithium compounds. So here this is our general reaction, that is whenever the organolithium compound when treated or when undergoes hydrolysis, it gives RH. RH means here alkane. Okay, then secondly, whenever organolithium compounds is treated with the alkyl halide, then again we will get here the alkane. Okay. Here instead of R, this is our general reaction, keep in mind, instead of R you can take here any alkyl group and solve the number of examples for the formation of these alkanes. Now we are going to third important reaction, that is the formation of alkyl halide. Formation of alkyl halide. Here again organolithium compound undergoes halogenation and it gives alkyl halide. So this is the halogenation. Here we can take halogens. Here we can take chlorine, bromine, iodine. You can take any halogen compounds. Okay, so organolithium compounds on halogenation gives alkyl halide. Again you can take here any alkyl group instead of R. So this is the third important reaction for the organolithium compound. The fourth one, which is very important, that is the formation of alcohol. From organolithium compound, similarly from organolithium compounds we can also prepare the alcohol. Alcohol भी इससे बनाया जा सकता है। तो ये जो फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल रहेगा, इसमें क्या हम प्राइमरी अल्कोहल भी बना सकते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल भी बना सकते हैं और टर्शरी अल्कोहल भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे कि ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड से प्राइमरी अल्कोहल कैसे बनाया जाता है और सेकेंडरी अल्कोहल कैसे बनाया जाता है। ठीक है, तो ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड reacts with the formaldehyde here. This one is the formaldehyde. मतलब क्या होगा कि जब ये ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड फॉर्मेल्डिहाइड के साथ अगर रिएक्ट होता है तो it will gives only the primary alcohol. It will gives only the primary alcohol, and whenever the organolithium compounds react with other aldehyde, then it will give the secondary or tertiary alcohol. Got my point? Okay, so first we will see here the how we will prepare this primary alcohol. So here organolithium compound is treated with the formaldehyde, HCH double bond O. This is the formaldehyde. We will get here we are getting here some compound, that is H, here HCH, and these are again attached to this carbon. Okay, HCHR, and this Li will attach to this oxygen because of the electronegativity difference. Okay, then we will get this intermediate compound. ये जो हमें compound मिलेगा इसको हम intermediate compound मिलेगा. देन ऑन हाइड्रोलिसिस, फिर इसका क्या होगा, हाइड्रोलिसिस होगा, हाइड्रोलिसिस किया जाएगा। हाइड्रोलिसिस मतलब एडिशन ऑफ वाटर। तो यहाँ पे वाटर को हमने इस फॉर्म में लिखा है, जैसे इसका फॉर्मूला होता है H2O, तो इसको हमने किस फॉर्म में लिखा है, HOH के फॉर्म में लिखा है, ताकि हमारी रिएक्शन इजीली हम अंडरस्टैंड कर सकें। तो इसका जब इंटरमीडिएट कंपाउंड का जब हाइड्रोलिसिस होगा तो क्या मिलेगा हमें, यहाँ पे HOH है तो ये HO के साथ और LiOH के साथ अटैच होकर हमें ये कंपाउंड मिलेगा। कौन सा,
HCHROH and this LiOH. So this compound is called as a primary alcohol. So in this way we get here primary alcohol. Second reaction, how we can prepare this secondary alcohol. Okay, so for the preparation of this secondary alcohol from organolithium compounds, so this organolithium compound is treated with the other aldehyde. ओके, फॉर्मेल्डिहाइड के साथ हमें सिर्फ प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा और जितने भी अदर अल्डिहाइड्स रहेंगे उसके साथ हमें मिलेगा सेकेंडरी अल्कोहल. तो यहाँ पे अदर अल्डिहाइड को हम R डैश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे. तो R डैश में हम क्या ले सकते हैं, हम ले सकते हैं यहाँ पे अल्किल ग्रुप भी ले सकते हैं, इथिल ले सकते हैं, प्रोपिल ले सकते हैं. कोई भी अगर हमने अल्किल ग्रुप अगर लिया यहाँ पे तो वो हो जाएगा अदर अल्डिहाइड में. बराबर है. So here organolithium compounds treated with other aldehyde. Okay, we are getting here this same reaction, that is R dash CH. Again this R is attached to this carbon and Li is attached to this oxygen. Okay, so again we are getting here the intermediate compound, and on the hydrolysis we are getting the R dash C H R O H and this LiOH. देखो आप यहाँ पे R dash H R और ये O के साथ H अटैच हो जाएगा और ये जो है LiOH ये निकल जाएगा लिथियम, जिसको हम बोलते हैं लिथियम हाइड्रोक्साइड. तो ये होगा हमारा सेकेंडरी अल्कोहल. बराबर है. ऐसे ही हम टर्शरी अल्कोहल भी बना सकते हैं. Okay, similarly we can also prepare the tertiary alcohol also. तो tertiary alcohol के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे instead of this R dash, okay, RLi is treated with this R dash R double dash C double bond O. Okay, इसको हम बोलेंगे कीटोन हो जाएगा. ये क्या हो जाएगा, ये कीटोन हो जाएगा. देन यहाँ पे हमें मिलेगा सेम कंपाउंड R डैश R डबल डैश और ये R फिर से कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा और ये Li जो होगा वो O के साथ अटैच हो जाएगा. फिर से इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे और हाइड्रोलिसिस करके हमें क्या मिलेगा, अगेन R डैश R डबल डैश और ये ROH. तो ये होगा हमारा सेकेंड टर्शरी अल्कोहल. क्या होगा ये हमारा टर्शरी अल्कोहल. सो इन दिस वे वी कैन प्रिपेयर प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल एंड टर्शरी अल्कोहल फ्रॉम द organolithium compounds. Similarly, the fifth important reaction of this. Now remaining some important reactions we will discuss in next video.